दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, खिलाड़ियों के समर्थन में सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता कर दी रद्द। WFI ने नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी कर दिया सस्पेंड। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी है। कुश्ती महासंघ पर यह कार्यवाही राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने की जल्दबाजी को लेकर हुई है। मंत्रालय ने WFI के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। संजय सिंह को बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। अब उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के जब से चुनाव हुए हैं तभी से ही इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। इस बीच सरकार ने कुश्ती संघ की मान्यता रद्द कर दी और नवनियुक्त नए अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। अगली बड़ी खबर, WFI की मान्यता रद्द, नए अध्यक्ष संजय सिंह भी हुए सस्पेंड। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जताई खुशी। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की मान्यता को रद्द किए जाने का महिला पहलवान साक्षी मलिक ने समर्थन किया है। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार की तरफ से यह पहला कदम उठाया गया है। साक्षी मलिक ने कहा कि मैं इसका खुला समर्थन करती हूं। तो वहीं ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने भी नए कुश्ती संघ को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया। खेल मंत्रालय ने WFI को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि नवनिर्वाचित संघ पूर्व पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में नजर आ रहा है। खेल मंत्रालय ने कहा कि यह खेल संहिता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि फिलहाल खेल मंत्रालय ने WFI को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और साथ ही संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बर्खास्त होने के बाद संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले हमारा कोई फैसला नियम के खिलाफ नहीं है, अभी डिटेल नहीं पता है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी है। मंत्रालय ने इसकी वजह राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने के पीछे की गई जल्दबाजी को बताया है। खेल मंत्रालय ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी और भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह को भी बर्खास्त कर दिया है। संजय सिंह ने भी निलंबन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई फैसला नियम के खिलाफ नहीं है, अभी मुझे पूरी डिटेल नहीं पता है, पहले लेटर देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सुनने में आया है कि गतिविधि पर रोक लगाई गई है। संजय सिंह ने कहा कि मैं फ्लाइट में था, मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है, पहले मुझे चिट्ठी देख लेने दीजिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करूंगा। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी नेता गीता फोगाट ने नए निकाय को बर्खास्त किए जाने के बाद एक्स पर कहा कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। भले ही देर से पर एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह को बर्खास्त करने पर ब्रजभूषण शरण सिंह का आया बड़ा बयान। बोले मैं कुश्ती से ले चुका हूं संन्यास। दरअसल खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए WFI की नई संस्था की मान्यता रद्द कर दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। केंद्रीय खेल मंत्रालय के फैसले के बाद फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह भी सस्पेंड हो गए हैं। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि पहले दिन से इस मामले में राजनीति हो रही है। संजय सिंह भूमिहार हैं और मैं राजपूत हूं, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं। अगली बड़ी खबर, खेल मंत्रालय के फैसले पर साक्षी मलिक का बड़ा बयान। बोली पहलवानों की भलाई के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार का यह फैसला पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कुश्ती महासंघ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि यह पहलवानों की बेहतरी के लिए हुआ है। हम तो कहते आ रहे थे कि ये बहन बेटियों की लड़ाई है, ये पहला कदम है, मैं इसके समर्थन में हूं। हम तो महिला अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चियां सुरक्षित रहें। जब साक्षी मलिक से यह सवाल किया गया कि संजय सिंह सरकार के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है और मैं अपनी टीम से बात करने के बाद ही इस पर टिप्पणी करूंगी। जब उनसे यह पूछा गया कि वो सरकार के इस फैसले को कैसे देखती हैं, तो साक्षी मलिक ने कहा कि यह लड़ाई बहन बेटियों के लिए थी, ये लड़ाई महिला पहलवानों के लिए थी। ये सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जो काफी अच्छा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि वो हमारी बातों को समझें और इस बात पर गौर करें कि हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संन्यास के फैसले पर साक्षी मलिक ने कहा कि जो फेडरेशन बनेगा उसके हिसाब से फैसले के बारे में बताऊंगी।
अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी को यूपी की जिम्मेदारी से हटाए जाने पर बोले अमित मालवीय, ये प्रियंका गांधी का प्रमोशन है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में बड़े फेरबदल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने पर कहा कि इसे उनके लिए पदोन्नति के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि गांधी परिवार की कांग्रेस के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। इससे पहले अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में भाई बहन की प्रतिबद्धता के सिद्धांत की वकालत की थी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हालांकि वो पार्टी की महासचिव बनी रहेंगी और उन्हें किसी भी राज्य में कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान के विधायक सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। ये पहला मौका है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। वो कुमारी शैलजा की जगह लेंगे, जबकि शैलजा अब उत्तराखंड की प्रभारी होंगी। अगली बड़ी खबर, 10% वोट का मोदी मंत्र। बीजेपी की बैठक में संगठन के नेताओं को मिला 2024 के चुनाव के लिए बड़ा टास्क। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर टिकी हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि 2 दिवसीय मंथन बैठक के समापन के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी का प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष स्तब्ध हो जाए। बीजेपी ने पिछले आम चुनावों में 543 सदस्यीय लोकसभा में से 303 सीटें जीती थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई की संभावना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनावों की तुलना में बीजेपी के वोट प्रतिशत में वृद्धि करने का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की सराहना। बोले इस बार पार्टी को इतनी भारी जीत मिलनी चाहिए कि विपक्ष उसे चुनौती देने से पहले कई बार सोचे। दरअसल दिल्ली में हुई बीजेपी के पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का उल्लेख किया और 50% वोट हासिल करने के लक्ष्य के लिए राज्य संगठन की सराहना की। सूत्रों ने बताया कि मोदी की तरह गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावों में संगठन की प्रमुखता को रेखांकित किया है और कहा कि इस बार पार्टी को इतनी भारी जीत मिलनी चाहिए कि विपक्ष उसे चुनौती देने से पहले कई बार सोचे। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिन्हें वो अक्सर 4 सबसे बड़ी जातियां बताते रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ें, जिसका उद्देश्य उनकी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को 100% पूरा करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर झूठ का सहारा लेने और फर्जी विमर्श फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन विश्वास जताया कि लोग मोदी को ही चुनेंगे और केंद्र में लगातार तीसरा कार्यकाल सौंपेंगे। अगली बड़ी खबर, इस बार के लोकसभा चुनावों में 50% वोट शेयर पाने का रखा लक्ष्य। बीजेपी ने कर दिया बड़ा ऐलान, देश भर में करेंगे 5000 सम्मेलन। दरअसल दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक अब खत्म हो गई है, जिसमें पार्टी ने कई बड़ी चीजों का ऐलान किया है। दरअसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 50% वोट शेयर हासिल करने का टारगेट रखा है। इसके साथ ही पार्टी नए वोटर्स को जोड़ने के लिए पूरे देश में अभियान भी चलाएगी। इतना ही नहीं, 15 जनवरी के बाद बीजेपी क्लस्टर मीटिंग शुरू करेगी और युवा मोर्चा देश भर में 24 जनवरी से 5000 सम्मेलन आयोजित करेगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लेकर संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा। बोले कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से करना होगा बड़ा त्याग। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुखपत्र सामना में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन त्याग करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। स्वतंत्रता की लड़ाई में सर्वाधिक त्याग करने वाली कांग्रेस पार्टी अब खुद के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस को कोई भी सूबेदारी में रखने को तैयार नहीं है, इसीलिए अब तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में त्याग करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आ गई है। वहीं इंडिया गठबंधन में बड़े चेहरे की कमी को लेकर लिखते हुए संजय राउत ने कहा कि गठबंधन की बैठक में शामिल पार्टियों के नेता कहते तो हैं कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन असल में प्रत्यक्ष रूप से वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। लोकतंत्र के दमन को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है, लेकिन इसकी चौथी
चौथी बैठक के बाद भी इसकी डोरी किसके पास में है ये तय नहीं है। वहीं सांसदों के निलंबन को लेकर संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र का सामूहिक नरसंहार हो रहा है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के लिए बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी को लेकर संसद में कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा। वहीं संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल पहले संसद की सीढ़ियों पर सिर रखकर रोए थे। उनका संसद की सीढ़ियों पर सिर रखकर रोना और माथा टेकना असली नहीं था। यह अब सिद्ध हो गया है कि अब लोकतंत्र रोता हुआ दिख रहा है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास में हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब एक्शन मोड में आ गए जीतू पटवारी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी आज से एक्शन मोड में हैं। जीतू पटवारी प्रदेश भर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में विशेष रूप से फोकस लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा। बता दें कि 4 दिन पहले ही पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी राजीव सिंह के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों में से भाजपा के खाते में 28 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को महज 1 ही सीट मिल सकी थी। होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसके लिए ही आज की बैठक में बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर, डीएम के सांसद का विवादित बयान। बोले यूपी और बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं तो भड़क गए गिरिराज सिंह। नीतीश कुमार और लालू यादव से पूछा कि आपके सहयोगियों को आखिर यूपी और बिहार वालों से नफरत क्यों है। दरअसल इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी के निशाने पर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमकर घेरा। दरअसल गिरिराज सिंह ने कहा कि डीएम के सांसद दयानिधि मारन का कहना है कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं और वहां पर टॉयलेट साफ करते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन सहयोगी की राय से सहमत हैं? उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए कि डीएमके और इंडिया गठबंधन को हिंदी भाषी बिहारी भाइयों और बहनों से आखिर इतनी नफरत क्यों है। अगली बड़ी खबर, कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला। 24 घंटे के भीतर बनेगी एडहॉक कमेटी। दरअसल कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 24 घंटे के भीतर एडहॉक कमेटी बनाएगा। ये एक 3 सदस्यीय कमेटी होगी जिसमें एक महिला भी शामिल होगी। इस कमेटी को बनाने का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की मान्यता को रद्द कर दिया है। खेल मंत्रालय का कहना है कि कुश्ती संघ ने इस फैसले में WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और ये WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। इस तरीके के फैसले कार्यकारी समिति लेती है। खेल मंत्रालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि नए कुश्ती संघ ने खेल संहिता की पूरे तरीके से अनदेखी की है और इस पर पिछले पदाधिकारियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। आपको बता दें कि फिलहाल कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने 24 घंटे के भीतर एडहॉक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, मराठा आरक्षण के लिए 20 जनवरी से होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। मनोज जरांगे ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वे समुदाय को आरक्षण देने की अपनी मांग को लेकर 20 जनवरी से मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए मनोज जरांगे ने दावा किया है कि मराठा समुदाय के करोड़ों लोग 20 जनवरी को मुंबई आएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण मुद्दे के संबंध में राज्य सरकार की एक उपचारात्मक याचिका को मंजूर कर लिया है और उस पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इससे समुदाय के लिए आशा की एक खिड़की खुल गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर प्रतिबद्ध है तथा उन्होंने लोगों से संयम बरतने का भी अनुरोध किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।